बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजीब अली और आप देख रहे हैं पब्लिक एकेडमी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पब्लिक एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल पब्लिक एकेडमी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको उस बेल आइकन के ज़रिए मिलती रहे। चले हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे नमाज की रकातों के बारे में। आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने हेडिंग में लिखा है नमाज की रकात, उसके बाद मैंने लिखा है फ़जर की नमाज, यानी फ़जर की नमाज में 2 रकात सुन्नत 2 रकात फ़र्ज़। टोटल जो रकातें हैं फ़जर की नमाज में 4 रकातें हैं, यानी 4 रकात्स। फ़जर की नमाज में सबसे पहले 2 रकात सुन्नत के बाद यानी आखिर में 2 रकात फ़र्ज़, यानी कुल मिला के ये हो गई 4 रकातें फ़जर की नमाज में। अगर कोई भी आपसे पूछे कि फ़जर की नमाज में कितनी रकातें होती हैं तो आप उनको कहेंगे 4 रकातें हैं। कौन कौन सी? 2 रकात सुन्नत और 2 रकात फ़र्ज़। टोटल कितनी हो गई? 4 रकातें, यानी फ़जर की नमाज में पहले 2 रकात सुन्नत और बाद में 2 रकात फ़र्ज़, यानी ये कुल मिला के हो गई 4 रकातें फ़जर की नमाज में। उसके बाद हम आते हैं ज़ोहर की नमाज़ पे। ज़ोहर की नमाज में टोटल जो रकातें हैं वो है 12 रकातें हैं। आइए आपको बताते हैं कि उनमें से कौन कौन सी रकातें हैं। सबसे पहले 4 रकात सुन्नत है ज़ोहर की नमाज में। सबसे पहले ज़ोहर की नमाज में 4 रकात सुन्नत के बाद 4 रकात फ़र्ज़ के बाद 2 रकात सुन्नत और सुन्नत के बाद 2 रकात नफल, यानी ये कुल मिला के हो गई 12 रकातें। ज़ोहर की नमाज में सबसे पहले 4 रकात सुन्नत के बाद 4 रकात फ़र्ज़ के बाद सिर्फ 2 रकात सुन्नत और आखिर में 2 रकात नफल, यानी ये टोटल हो गई 12 रकातें ज़ोहर की नमाज में। अगर कोई भी बंदा आपसे पूछे कि भाई ज़ोहर की नमाज में टोटल कितनी रकातें हैं तो आप उनको सीधा सीधा बताएंगे कि ज़ोहर की नमाज में टोटल 12 रकातें हैं। अगर वो आपसे पूछ लेता है कि वो कौन कौन सी रकातें हैं तो फिर आगे जाके उनको आप बताएं कि ज़ोहर की नमाज में सर 4 रकात सुन्नत हैं, सुन्नत के बाद 4 रकात फ़र्ज़ हैं, फ़र्ज़ के बाद 2 रकात सुन्नत के बाद यानी आखिर में 2 रकात नफल हैं, यानी ये कुल मिला के हो गई 12 रकातें। उसके बाद अगला बंदा आपसे कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, असर की नमाज में आप हमें बताएं कि कितनी रकातें हैं। तो असर की नमाज में टोटल 8 रकातें हैं, 8। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले 4 रकात सुन्नत के बाद 4 रकात फ़र्ज़। मैं दोबारा बताता हूँ, असर की नमाज में टोटल 8 रकातें हैं। सबसे पहले 4 रकात सुन्नत के बाद 4 रकात फ़र्ज़, यानी ये कुल मिला के हो गई 8 रकातें। अगर कोई बंदा आपसे पूछे कि असर की नमाज में टोटल कितनी रकातें हैं तो आप उनको कहेंगे सर 8 रकातें हैं। और अगला बंदा आपसे कहेगा चलो ठीक है वो कौन कौन सी रकातें हैं तो उनको आप बताएंगे 4 रकात सुन्नत के बाद यानी आखिर में 4 रकात फ़र्ज़। उसके बाद हम आते हैं मगरिब की नमाज़ पे। अगर कोई बंदा आपसे पूछता है कि मगरिब की नमाज में टोटल कितनी रकातें हैं तो उनको आप कहेंगे मगरिब की नमाज में टोटल 7 रकात्स हैं। इट मीन्स 7 रकातें हैं मगरिब की नमाज में। और अगला बंदा कहता है कि अच्छा 7 रकातें तो हैं, वो कौन कौन सी रकातें हैं, तो फिर उनको आप खुल के बताएंगे कि मगरिब की नमाज में सबसे पहले 3 रकात फ़र्ज़ हैं, फ़र्ज़ के बाद 2 रकात सुन्नत है, सुन्नत के बाद 2 रकात नफल हैं। मैं दोबारा बताता हूँ, अगले बंदे को आप कहेंगे मगरिब की नमाज में जब आप नमाज अदा करेंगे तो सबसे पहले 3 रकात आप फ़र्ज़ अदा करेंगे, फ़र्ज़ अदा करने के बाद आपने 2 रकात सुन्नत अदा करेंगे, सुन्नत के बाद यानी आखिर में आपने 2 रकात नफल अदा करेंगे। ये कुल मिला के हो गई 7 रकातें, यानी मगरिब की नमाज में टोटल कितनी रकातें हैं? 7। सबसे पहले 3 रकात फ़र्ज़, 2 रकात सुन्नत के बाद 2 रकात नफल, यानी ये टोटल हो गई 7 रकातें। उसके बाद हम आते हैं इशा की नमाज़ पे।
अगर कोई बंदा आपसे कहता है कि चलो ठीक है, इशा की नमाज़ में टोटल कितनी रकातें हैं, तो आप उनको कहेंगे इशा की नमाज़ में टोटल 17 रकातें हैं। इंग्लिश में मैं एक बताता हूँ आपको, 17 रकात्स, इट मीन 17 रकातें हैं इशा की नमाज़ में। और अगला बंदा जिसने आपसे पूछा है कि अच्छा 17 रकातें तो हैं, वो कौन कौन सी रकातें हैं, तो उनको आप फिर आगे जाके खुल के बताएंगे कि इशा की नमाज़ में सबसे पहले 4 रकात सुन्नत हैं, सुन्नत के बाद 4 रकात फ़र्ज़ हैं, फ़र्ज़ के बाद 2 रकात सुन्नत, सुन्नत के बाद फिर 2 रकात नफल, नफल के बाद 3 रकात वित्र, वित्र के बाद यानी आखिर में 2 रकात नफल। मैं दोबारा आपको बताता हूँ, इशा की नमाज में 4 रकात सुन्नत हैं, सुन्नत के बाद 4 रकात फ़र्ज़ हैं, फ़र्ज़ के बाद 2 रकात सुन्नत, सुन्नत के बाद 2 रकात नफल, 2 रकात नफल के बाद 3 रकात वित्र, वित्र के बाद यानी आखिर में 2 रकात नफल हैं। तो आप उनको अगले बंदे को टोटल कितनी रकातें बताएंगे? 17 रकातें। यानी उनको आप कहेंगे जब आप इशा की नमाज़ अदा करेंगे तो सबसे पहले 4 रकात सुन्नत अदा करेंगे। जब आप लोग 4 रकात सुन्नत अदा करेंगे तो सुन्नत के बाद फिर 4 रकात फ़र्ज़ अदा करेंगे। 4 रकात फ़र्ज़ अदा करने के बाद आपने 2 रकात सुन्नत अदा करेंगे, उसके बाद 2 रकात नफल अदा करेंगे। 2 रकात नफल अदा करने के बाद 3 रकात वित्र अदा करेंगे, उसके बाद 2 रकात नफल अदा करेंगे। यानी ये कुल मिला के हो गई कितनी? 17 रकातें हो गई इशा की नमाज में। उसके बाद हम आते हैं जुमे की नमाज़ पे। जुमे की नमाज़ में टोटल 14 रकातें हैं, 14 रकात्स। कितनी हैं? 14, इट मीन्स 14 रकातें हैं जुमे की नमाज़ में। वो कौन कौन सी हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जुमे की नमाज़ में 4 रकात सुन्नत, सुन्नत के बाद 2 रकात फ़र्ज़, फ़र्ज़ के बाद 4 रकात सुन्नत, फिर 2 रकात सुन्नत और आखिर में 2 रकात नफल। यानी अगर कोई बंदा आपसे कहता है कि अच्छा यार जुमे की नमाज़ मैंने अदा करनी है या पढ़नी है तो कितनी रकातें हैं जुमे की नमाज़ में, तो उनको आप कहेंगे सर जुमे की नमाज़ में टोटल 14 रकातें हैं। जब आप 14 रकातें अदा करने जाएंगे मस्जिद में तो आपने क्या करेंगे, सबसे पहले 4 रकात सुन्नत अदा करेंगे, उसके बाद 2 रकात फ़र्ज़ अदा करेंगे पेश इमाम के साथ। उसके बाद 4 रकात सुन्नत अदा करेंगे, सुन्नत के बाद फिर 2 रकात सुन्नत अदा करेंगे। यानी 4 रकात सुन्नत अदा करेंगे, सुन्नत के बाद फिर 2 रकात सुन्नत। यानी जुमे की नमाज़ में सबसे पहले 4 रकात सुन्नत अदा करेंगे, उसके बाद 2 रकात फ़र्ज़ अदा करेंगे पेश इमाम के साथ। उसके बाद 4 रकात सुन्नत, फिर 2 रकात सुन्नत, उसके बाद 2 रकात नफल। यानी जुमे की नमाज़ में सबसे पहले 4 रकात सुन्नत अदा करेंगे, उसके बाद 2 रकात फ़र्ज़ अदा करेंगे, फ़र्ज़ के बाद 4 रकात सुन्नत, सुन्नत के साथ ही फिर 2 रकात सुन्नत और आखिर में 2 रकात नफल अदा करेंगे। यानी ये कुल मिला के हो गई जुमे की नमाज़ में 14 रकातें हैं। इसी तरीके से अगर कोई बंदा आपसे पूछता है कि भाई फ़जर की नमाज़ में कितनी रकातें हैं टोटल, तो आप कहेंगे सर फ़जर की नमाज़ में 4 रकातें हैं। और अगला ही बंदा आपसे कहता है कि चलो ठीक है फ़जर की नमाज़ में 4 रकातें हैं, तो ज़ोहर की नमाज़ में टोटल कितनी रकातें हैं, तो उनको कहेंगे सर 12 रकातें हैं। और ज़ोहर के बाद आपसे कहता है कि असर की नमाज़ में कितनी रकातें हैं, तो आप उनको कहेंगे असर की नमाज़ में टोटल 8 रकातें हैं। असर के बाद अगर वो बंदा कहता है कि मगरिब की नमाज़ में टोटल कितनी रकातें हैं, तो आप उनको कहेंगे मगरिब की नमाज़ में टोटल 7 रकातें हैं। उसके बाद वो कहता है कि इशा की नमाज़ में टोटल कितनी रकातें हैं, तो उनको कहेंगे आप टोटल इशा की नमाज़ में 17 रकातें हैं। उसके बाद अगर वो कहता है कि जुमे की नमाज़ में टोटल कितनी रकातें हैं, तो उनको आप बताएंगे जुमे की नमाज़ में टोटल 14 रकातें हैं। मज़ीद तफ़सीलात मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ कि वो कौन कौन सी रकातें हैं, आप उनको याद करें और उनको आप तफसील के साथ बता सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पब्लिक एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल पब्लिक एकेडमी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको उस बेल आइकन के जरिए मिलती रहें। थैंक्स।